एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप रामित रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका अंत कब होगा, कैसे होगा। देखो, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हर वक्त हमें किसी ना किसी चीज़ से हमारी प्रॉब्लम होती रहती है, बिकॉज हमारे माइंड सेट बचपन से ही इस तरीके से बन गए हैं, हमारे बिलीव्स इस तरीके से बन गए हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ एटमॉस्फेयर चल रहा है, जिस भी तरीके की नेगेटिविटी है, जो भी लोग हैं, उन सब का फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है किसी की भी लाइफ में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक सेटिस्फेक्शन वाली स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि हाँ, मेरे पास जो है, अभी जो है, जैसा भी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो इस रीडिंग में क्या देखने वाले हैं ना कि आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। बहुत बारी जब मैं लोगों की रीडिंग कर रही होती हूँ तो आता ये है कि जिसको वो अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं है। वहाँ पे बस उन्हें कुछ एक्शन लेने हैं, कुछ चीज़ें करनी हैं और वो चीज़ है ना, वो सॉर्ट है। प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है वो हमारे माइंड में होती है, हमारे दिमाग में होती है। हमारा माइंड करता रहता है, नई प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है, नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये सभी आई थिंक ये वाला ये जो है, ये सभी मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे फेस करते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले आज जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी सबसे पहले थोड़ी सी करंट एनर्जीज देखूंगी, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डूज एंड डोंट्स, यानी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है सो दैट जो भी आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाए, और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हम सही तरीके से एक्शन ले लें, अगर हम चीज़ों से सही तरीके से डील करें, सही डिसीज़न लें, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉर्ट हो जाती हैं भाई, है ना। तो वही यहाँ पे देखने वाले हैं, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे, कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे आप सभी के लिए। ओके, ध्यान से आज आप लोगों को चूज़ करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी पिरामिड की एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं वो कैसे सॉर्ट होंगी, कब ख़त्म होंगी, क्या आप लोगों को करना है, क्या नहीं करना है, डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पे मैं करंट एनर्जीज देखूंगी कि क्या चल रही हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ कॉइंस, द मून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, सो ये कार्ड एक अलग डेक से आ गया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पे आप लोग की करंट एनर्जीज की बात करूँ तो मन में डर है बहुत सारा, मन में नेगेटिविटी है बहुत सारी, किसी तरीके से कि जो भी कुछ मैंने अभी तक जमा किया है, जो भी कुछ कमाया है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई ओहदा हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई पोजीशन हो, चाहे वो पैसा हो, जो भी कुछ अभी तक मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, कहीं कोई उसे मुझसे छीन ना ले। किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, किसी तरीके का डर है, किसी तरीके से आपको लगता है कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लाइफ में मतलब जो भी कुछ आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है उसके खो जाने का, उसके चले जाने का डर है। जॉब है तो जॉब ना चली जाए, बिजनेस है बिजनेस ना खराब हो जाए, रिश्ते हैं रिश्ते नहीं खराब हो जाएं। कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से ये डर आप लोगों के अंदर आया।
ये इनसिक्योरिटी आप लोग के अंदर आई, कुछ तो यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हों। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लगता हो किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी भी तो नहीं है। थोड़ा बहुत नज़र फैक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग अपना ऑरा क्लींस कर लें, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, अपनी नज़र वगैरह जैसे उतारते नहीं हैं, जैसे हमारी मम्मी वगैरह जैसे दादी नानी जैसे उतारती हैं, तो बस वैसे ही जैसे हमारा जो रिचुअल्स रहते हैं वो सबके घर में अपने अपने होते हैं भाई। तो जो भी आपके यहाँ फॉलो होता है आप उससे अपनी नज़र उतरवा लिया करो। कहते हैं ना ऑरा क्लींस करने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और क्या नज़र उतार लो तो लगता है अरे तुम क्या पुरानी सोच के हो, क्या पुरानी ख्यालों के हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने देनी है, अपनी नज़र वगैरह उतार ली एक्चुअल में होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। किसी तरीके से आप लोगों को ना ऑप्शन फर्स्ट आपका ऐसा है कि आप ना अपने आसपास एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेते हो। मतलब आप पॉजिटिव हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, और आप किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जो बीमार है या फिर वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन से चल रहा है, आप थोड़ी देर उसके पास बैठोगे ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है वो ऑफ होने लगेगा, आप थका हुआ फील करने लग जाओगे। तो ये ना एम्पाथ्स होते हैं जिनके अंदर ये खूबियाँ होती हैं, ये क्वालिटी होती हैं, बेसिकली फ़िल्टर्स का काम करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी इन पे अटैक करती है, देन वो फ़िल्टर करते हैं। और आप लोग कहोगे कि ऐसा मैं ही क्यों हूँ, ऐसी मैं ही क्यों हूँ, लेकिन अब होता है भाई, ईश्वर ने आपको चुना है इसलिए। तो अब आपको खुद को यहाँ पे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी तसल्ली यहाँ पे आप लोगों को रखनी पड़ेगी। डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, परेशान नहीं होना है, हिम्मत के साथ उस जो भी सिचुएशन है ना उसको फेस करना है। हालांकि मैं भी डूज़ एंड डोंट्स आप लोगों के लिए देखूंगी, लेकिन बस यही कहा जा रहा है सबसे पहले आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि परेशान नहीं होना है। और देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, डूज़ एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहले डूज़ के लिए निकालते हैं क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, द लवर्स, द टावर, अगेन यहाँ पे दी मून का कार्ड आया है। बहुत सारे पैनिक अटैक्स, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप इतना ज़्यादा हैवी फील क्यों कर रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा है। मतलब जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेडिटेशन कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, अच्छी वाइब्रेशन में थे, देन सब कुछ जैसे आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, वापस से आप पुरानी वाली, आपको ऐसा लग रहा है मैं स्टेज में पहुँच रही हूँ, न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, न जाने मुझे क्या हो रहा है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं डूज की बात करूँ, चारों ही कार्ड मेजर अरकाना है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग इस वक्त गुजर रहे हो। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो प्यार के ऊपर भरोसा रखें भाई। अगर रिश्ते को लेके कोई भी नेगेटिविटी है, कहीं सेपरेशन हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भरोसा रखो। अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, अगर वो प्यार जैसे ट्रू है, वो सच्चा है, तो फिर कोई भी अलग नहीं कर सकता। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप सेपरेट हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वापस से मिल जाओगे। अभी यहाँ पे ना ओवर थिंकिंग करने से ऑप्शन फर्स्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। मैसेज ये है कि चीज़ें अब जब थोड़ी सी ये ख़राब हो गई हैं तो इनको थोड़ा सा सही होने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा भाई। अगर आप ऐसे परेशान हो जाओगे, रोओगे, परेशान होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। द टावर का कार्ड ना समटाइम्स हमारी लाइफ में एंडिंग्स को बताता है। ये बताता है कि जैसे कोई इमारत है, मैं एक आपको एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज़ किसी ने एक बिल्डिंग खड़ी करी, उसमें अच्छा मटेरियल ही यूज़ नहीं किया, ना उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी, तो वो इमारत बहुत जल्दी ख़राबी होने लगेगी ना। तो वैसे ही आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा था जो कि ओरिजिनल नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, एकदम इमारत जैसे मजबूत नहीं थी, कुछ भी डुप्लीकेट सा था या कुछ भी था, तो वो पुराने बिलीव्स यहाँ पे हिल जाएंगे भाई। यस, ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके, एक स्ट्रेंथ आ सके, जो आपकी डेस्टिनी है आप उससे कनेक्ट कर सके। तो फिलहाल का जो भी कुछ टाइम पीरियड चल रहा है ना, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो। मैसेज यहाँ पे बस ये है कि एक तो आपको प्यार के ऊपर भरोसा रखना है, प्यार की शक्ति के ऊपर बिलीव रखना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप लोग को काम करना है। तीसरी चीज़ भाई,
जैसे हमारी एक प्रॉब्लम है और हम एक प्रॉब्लम को लेके 10 लोगों से डिस्कस करते हैं ना, 10 लोग हमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। फिर होता क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है भाई कि बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को अभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करो, अपने तक ही रखो उस चीज़ को, और मेडिटेशन करो, यहाँ पे प्रेयर करो, यहाँ पे अपनी हीलिंग करो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को करनी है। और हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल रखो, अगर हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इश्यूज़ फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं तो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कि अभी आप लोगों को क्या नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट, अभी फ़िलहाल पता है क्या है, ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, थोड़ा सा डिप्रेसिव आप लोग फील कर रहे हो, है ना। तो फ़िलहाल अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हो ना तो थोड़ा सा डिले करना, एकदम जोश में आके कोई भी डिसीज़न नहीं ले लेना है, कुछ भी नहीं कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा समय को पास होने देना है, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या नहीं करना है, हाई प्रीस्टेस, ओके, द हैंग्ड मैन, Knight of Cups and Two of Pentacles। मैंने कहा ना अभी कोई भी मेजर डिसीज़न आप लोगों को अपनी लाइफ में नहीं लेना है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा टाइम रखिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर वेट करिए, लाइफ में अपनी क्लैरिटी को आने दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कही जा रही हैं। मेडिटेशन करिए, जो जितना आप ध्यान कर सकते हो वो आप यहाँ पे करो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे नज़र फैक्टर तो है भाई आप लोगों के साथ, थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी तरीके से। आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा नज़र वगैरह उतारना ज़रूर, इन सारी चीज़ों को करना। आप लोग चाहो तो देखो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी रहता है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। आप लोग ये हेमेटाइट ब्रेसलेट रहता है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में एक्चुअली ये वाला स्टोन हेमेटाइट होता है, ये ब्लैक ऑब्सीडियन होता है, ये टाइगर्स आई होता है। तो आप डेफिनेटली इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये आपको नेगेटिविटी से बचाता है, ठीक है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो आप इसको वेयर कर सकते हो। लेकिन सम टाइम अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो इससे भी काम नहीं चलता है, यू नो। फिर हमें कुछ रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं वो करने ही पड़ते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, अपने रूट चक्रा पे भी काम करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि ये बार बार जो नेगेटिविटी है ये अटैक नहीं करे अपना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है आप लोगों को, अपने ऑरा के ऊपर काम करना है, अपने ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और बस यही है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना अवॉइड करना है। अपनी फीलिंग्स किसी से कन्फेस करने जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाना है। और अपनी आगे की जो भी प्लानिंग है आप लोगों की, अपने करियर के लिए आपने जो भी प्लानिंग करी है, आप जिस भी तरीके से काम करने वाले हो, जिस भी तरीके से काम करना चाहते हो, उसे अपने तक ही रखना है। अपने प्लान्स को, अपने सीक्रेट्स को दूसरे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिवील आप लोगों को नहीं करना है। आप क्या साधना कर रहे हो, आप क्या, अगर ऑलरेडी आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो नहीं बताना है किसी को, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें होती हैं जितना आप सीक्रेट रखते हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ये उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, मुझे एक और मैसेज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिल रहा है कि पता नहीं आप लोग शायद अगर कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, या आई डोंट नो, आप किसी को, जैसे आपने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ये ऐसे कर लो 24 घंटे में विश पूरी हो जाएगी, ये इस तरीके से कर लो तुम्हारा 2 दिन में काम हो जाएगा, ये कर लो उनका कॉल आ जाएगा। प्लीज़ अगर ऐसी कुछ चीज़ों को आप फॉलो करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि नहीं करना। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बहुत बारी लोग यू नो बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी गाइड के खुद एंजल से कनेक्ट करने के लिए भी ट्राई करते हैं, एंड देन अगर आपको नॉलेज नहीं है एनर्जीज़ के बारे में तो आपको नहीं पता आप एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, आप किस से कनेक्ट कर रहे हो। ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ भी एक से एक हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ तो गलती कर रहे हैं। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा भाई ये, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो बस एक और चीज़ कर सकते हो कि फ्लोराइट क्रिस्टल रहता है भाई, है ना, आप इसको ले सकते हो और बस
ये प्रेयर करना भगवान जी से कि अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे रिवील करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं। इन केस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और क्रिस्टल भी नहीं है तो आप जस्ट प्रे करें, ओके। कहीं ना कहीं से फिर आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। बाकी तो ये है, अपना सीधा सच्चा रास्ता अपनाओ वही सबसे अच्छा है। और देख लेते हैं साथ में क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। फर्म फाउंडेशन, और मैंने आपको फाउंडेशन वाला ही एग्जांपल दिया था कि अगर किसी चीज़ की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो चीज़ अभी हिल जाएगी। यस, यही यहाँ पे मैसेज है आप लोगों का। अपने रूट चक्रा के ऊपर आप लोगों को काम करना है। रूट चक्रा जब स्ट्रांग नहीं होता है ना तो नज़र फिर जल्दी जल्दी लगती है भाई, ठीक है। तो अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग करें। जैसे मैंने बोला ना, ये हेमेटाइट ब्रेसलेट है, ये रेड जस्पर, ये दोनों रूट चक्रा के ऊपर ही काम करते हैं साथ में, ठीक है। उसको ही स्ट्रेंथन करते हैं, तो आप लोग वेयर कर सकते हो, ओके, आप लोग चाहो तो। बाकी तो देखो, अपना क्रिस्टल्स नहीं चाहते तो वैसे ही प्रेयर करो, वैसे ही काम करो, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। नंबर 449 मटेरियल हार्वेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस बस ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है, रिजुविनेट करने का टाइम है। बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं, मतलब होता है ना हाथ पैर एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाथ पैर मारने वाली बात कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं ये थोड़ा सा रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को समझने दो, इस सिचुएशन को थोड़ा समझो, थोड़ा एनालाइज करो, उसके बाद डिसीज़न लो कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं कह रही हूँ, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न आप लोगों को नहीं लेना है। मटीरियल हार्वेस्ट का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है, ऑप्शन फर्स्ट। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी, जो भी विशेज़ हैं, जो भी गोल्स हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। कहते हैं ना, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, ये टफ टाइम भी गुजर जाएगा। तो एग्जैक्टली यही मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है। आपको फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है चीज़ों को समझने की। यहाँ पे फर्म फाउंडेशन, अच्छी फाउंडेशन रख के चीज़ों को दोबारा से शुरू करो, ओके। चलो अभी लास्ट देख लेते हैं, कान्हा जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, गाइडेंस है फॉर ऑप्शन फर्स्ट। चेंज ऑफ प्लेस, तो बहुत सारे चेंजेस फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। कुछ लोग अगर यहाँ पे अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे, या फिर अगर आप सोच रहे हो करने की तो चेंज कर दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, किसी जगह की एनर्जी हमें नहीं फलती, किसी जगह की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा फलती है, ऐसा होता है समटाइम। अगर आप चेंज करना चाहते हो डेफिनेटली उसे कर दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कान्हा जी कह रहे हैं टफ टाइम्स, एग्जैक्टली, लेट गो ऑफ ऑल दैट has happened, the bad times will also surely go। मैंने अभी कहा था ना, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। एनसी, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि जब कभी डिस्ट्रैक्शन होता है ना, जो कि द टावर का कार्ड बता रहा है, तो हमेशा सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद कुछ नई शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की। तो वो न्यू बिगनिंग्स के ऊपर आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नॉक नॉक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। आप विश्वास रखें, आप आगे बढ़ें, यहाँ पे कोई ना कोई राह, जैसे कहते हैं ना, कान्हा जी कृष्णा जी आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप बस अपने मन में पूरा विश्वास रखें, हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता ही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा, प्रेयर्स करनी पड़ेगी, खुद के मन को थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है ना, सल्यूशन मैंने आपको, मतलब जो भी रीडिंग है, जो भी गाइडेंस है, वो मैंने आपको बता ही दी है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा चेंज है, आगे चीज़ें अच्छी भी होंगी भाई, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डूज एंड डोंट्स वाला तरीका कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आगे और भी रीडिंग्स इसी पैटर्न पे लेकर आ सकती हूँ आप लोगों के लिए।
और ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फिलहाल हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के पिरामिड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरीके से उनका अंत होगा, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं आप लोगों के लिए, साथ में कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं आप लोगों के लिए। और बस पता है ऑप्शन टू, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए इस पिरामिड के साथ क्या मिल रहा है कि जो भी एक हार्ड टाइम आप लोगों की लाइफ में चल रहा था, जो भी बहुत टाइम से परेशानियां चल रही थी, वो साइकिल का यहाँ पे कंप्लीट होने का वक्त अभी आ चुका है। मतलब ये लास्ट फेज में आप लोग हो, ये लास्ट जो एक होता है ना कि दौर है, ये उसमें कहीं ना कहीं हो। इसके बाद काफ़ी सारा पॉजिटिविटी, काफ़ी सारी रिलीफ, ये सब कुछ मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे वर्ड्स कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो मुझे आपको कन्वे करने होते हैं। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन टू के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। ऑप्शन टू, पेज ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, 3 स्टार एंड द चैरियट। लाइफ में आप लोगों को अक्सर ऐसा लगता होगा ऑप्शन टू कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मेरी लाइफ वहीं की वहीं है, फिर भी मैं वहीं की वहीं हूँ, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे बताया जाए तो ज़िंदगी तो आप लोगों की आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, बोझ जो आप लोगों के ऊपर हो रहा है ना, वो आपकी ख्वाहिशों का हो रहा है, आपकी इच्छाओं का हो रहा है। बहुत सारी यहाँ पे इच्छाएं हैं आप लोगों की, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों के, जो कि आपको पूरे करने हैं। और फिर होता क्या है कि सब्र नहीं होता है, अभी चाहिए सब कुछ, अभी हो जाए। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को एनालिसिस करोगे ऑप्शन टू, आपने बिगनिंग से लेके अभी तक बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ पाया है, बहुत आगे आप लोग पहुँचे हो। लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हर जगह पहुंचने का एक सही वक्त होता है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है ऑप्शन टू, लेकिन परेशान नहीं होना है यहाँ पे। साथ में अगर देखा जाए तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है, परेशानियाँ, मतलब परेशानी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ मेजर बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जैसे चलता रहता है। कभी कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, कभी कोई रिश्ता छूट गया वो याद आ जाता है। यहाँ पे एक ही बात ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कही जा रही है कि अगर अपने जीवन में परेशानियाँ ढूंढोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कंप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर अपने जीवन में ब्लेस्ड होने के लिए चीज़ें ढूंढोगे ना, कि आप किन किन चीज़ों के लिए ब्लेस्ड हो, क्या क्या कुछ ईश्वर ने, भगवान जी ने आपको दिया है, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका इंटेलेक्ट, आपकी विल पावर, आपका यू नो जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत कुछ है आप लोगों के पास। तो उसके लिए ब्लेस्ड होना शुरू करें, बजाय कि जो भी आप लोग सोच रहे हो कंप्लेन करने के। दूसरी चीज़, बहुत टाइम से आप लोग कुछ शुरू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। किसी भी चीज़ का न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई जॉब करते हो, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना है, मुझे जिम जाना स्टार्ट करना है, मुझे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जिसको कि आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। मतलब जैसे ही स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो फिर डिले हो जाता है, फिर सोचते हो फिर डिले हो जाता है। कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे रहती हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये है कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कुछ तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं जिनको कि आपको अपने जीवन से, अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बाकी अभी देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स क्या हैं। सबसे पहले डूज के लिए निकालते हैं कार्ड्स ऑप्शन टू। एट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
हम्म। जजमेंट। ओके, चलो मैं डोंट्स के लिए भी साथ में ही निकाल लेती हूँ, फिर एक साथ आपको बताती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, फोर ऑफ wands, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, अपने मन की खुद ही नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। आपने ना खुद ही अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन को बना लिया है, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब अपने लिए ना बैरियर से आपने सेट कर लिए हैं, ये काम मेरे फील्ड का है, ये काम मेरे फील्ड का नहीं है, या कुछ इस तरीके से चीज़ें जो हैं अपने ही मन में अपनी पूरी, मतलब आप ही ने सब कुछ सोच लिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिरेकल्स आप लोगों के साथ तब होंगे, ऑप्शन 2, जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा फ्री छोड़ोगे, चीज़ों को अपने आप भी होने दोगे, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग नहीं करोगे। तो जो भी मन की नेगेटिविटी है, सबसे पहले तो आप उससे बाहर निकले। मैंने कहा ना, अगर अपनी पॉजिटिव चीज़ों की लिस्ट तैयार करोगे तो वो भी बहुत है, अपनी नेगेटिव चीज़ों की लिस्ट तैयार करोगे तो वो भी बहुत है। तो पॉजिटिव चीज़ों की लिस्ट को बढ़ाते चले जाओ, नेगेटिव चीज़ों की लिस्ट जो है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। जो आज आपके पास अभी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा ना पंचुअल होना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो, आप बेकार की जैसे स्क्रॉलिंग करने में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हो, तो अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के लिए कहते हैं ना, थोड़ा सा लालची भी होना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी थोड़ा सा ज़िद्दी भी होना पड़ता है। तो बस वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैसा अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहा देते हो, किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे खर्च देते हो, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है, ताकि आप आगे जाके जो आपके पास फंड है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको, है ना कि आप बेकार की चीज़ों में, शो ऑफ में या अदर कुछ स्टफ में आप ऐसे ही उसे बेकार कर दो। तो ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है भाई, पॉजिटिव रहना है। अबंडेंस तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, जो आप चाहते हो, नेम, फेम, अबंडेंस, ग्रोथ, फ्रीडम, वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा बस मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उनसे ही बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो ये पायराइट जो स्टोन है, ये जो ब्रेसलेट है, ये वाला जो स्टोन है यहाँ पे जो रखा है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा स्टोन है अगर फाइनेंशियली या करियर में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। फिलहाल मेरे पास तो स्टॉक आउट हो चुका है सेल में, अभी वापस से रीस्टॉक होने में 15-20 डेज़ का टाइम लग जाएगा। आप लोग चाहो तो वेट कर सकते हो, या आप लोग चाहो तो कहीं और से भी परचेज कर सकते हो, टोटली अप टू यू। लेकिन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि उन ब्लॉकेजेस को यहाँ पे हटाने पे काम करना है, हीलिंग करनी है, यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है यहाँ पर, और आगे बढ़ते चले जाना है बिना परेशान हुए, मतलब एंजॉय करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि पता नहीं कुछ लोग यहाँ पे सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, तो आपको आपका जो भी नींद की जो भी टाइम का जो भी स्लीप ड्यूरेशन है वो आप लोग को थोड़ा सा मेंटेन करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग में टाइम निकाल देते हो या जो भी कुछ है, तो अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो भी उस चीज़ को थोड़ा कम करो, और अगर कम सो रहे हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करो। भाई 7 to 8 आवर्स का यहाँ पे स्लीप टाइम आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। अगर 7 to 8 नहीं हो पा रहा तो 6 तो एटलीस्ट आप लोगों को कहा जा रहा है कि मिनिमम आप लोगों को रखना है। अदरवाइज से माइंड को रिजुविनेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। अगर आपका माइंड अच्छे तरीके से फ्री हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो आप उतने ही अच्छे प्रोडक्टिव वे में फिर आगे काम कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। उसके साथ से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो जल्दीबाजी नहीं मचाएं बहुत ज़्यादा। अगर आप अगेन वही मैसेज कि अगर बहुत ज़्यादा आप आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, खर्च ज़्यादा रहे हो, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी ड्रीम है, आप उसके ऊपर अपना सारा फोकस लगा दें, अपनी सारी एनर्जी लगा दें, इधर उधर जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे हट कर।
ठीक है, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा, ओवरली ट्रस्ट किसी के ऊपर भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज से कुछ प्रॉब्लम फिर यहाँ पे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा जिसके लिए जैसा सोच रहे हो वो वैसा ही हो। अभी यहाँ पे इस इंसान के पीछे लॉइन है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है किसी चीज़ के लिए, कि ये लॉइन के सामने बस ऐसे ही फ्री होके खड़ा है कि लाइक कुछ नहीं है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कुछ रेड फ्लैग्स हैं या कुछ भी ऐसा है तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अभी और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ। ऑप्शन 2, ओके ये फिर से आ गया। अभी ये गिरा था, मैंने कहा आ जाएगा फिर से। ट्रैप्ड इन फियर, ऐसा अक्सर होता है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, ट्राइम्फ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो यहाँ पे पहली चीज़ ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि अपने फियर में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आपकी परेशानियों का रीज़न कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, आपके मन में है, आपकी रियलिटी में नहीं है। तो वो मन के ही, वो कंफर्ट जोन से, वो मन की ही बंधनों से यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ फोबियाज़ हैं आप लोगों के अंदर, ऑप्शन 2, किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपका ये डर ही आपको बेसिकली जीने नहीं देता है। उन चीज़ों से यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। मूवमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। यही तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आगे रहने वाली हैं। मूवमेंट रहने वाला है, चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, डिसीज़न लेने पड़ेंगे काफ़ी हद तक, जिस भी मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक। तो बस अपनी जीत के बारे में सोचो। ये वाला कार्ड दी चैरियट का ही कार्ड है कि आप लोग तो सक्सेस के लिए ही बने हो। आप लोग तो एक एक मतलब एक मिसाल, जैसे होता है ना, एक मिसाल कायम करना दूसरे लोगों के लिए, आप लोग उस चीज़ के लिए बने हो ऑप्शन 2। तो सबसे पहले ना आपको अपने ऊपर विश्वास रखना सीखना पड़ेगा, और चीज़ों को लेट गो करके ना आगे बढ़ना भी सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ऑप्शन 2 मतलब कि बहुत बारी कुछ चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, किसी ने कुछ कह दिया कभी हमसे, है ना, हाँ, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे ना तो फिर वो आपकी सक्सेस में ब्लॉकेजेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ से आगे बढ़ते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, और आप आगे बढ़ जाते हो, तो वही है कि बहुत सारी चीज़ों को लेट को करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन 2, abundance, you will receive abundance, ऑप्शन 2 डेफिनेटली abundance आप लोगों की लाइफ में आएगी। अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आएगी नहीं आएगी, सक्सेसफुल रहूँगा नहीं रहूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर की चिंता नहीं करो, फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दो, और आप अपने आज पर अभी पर काम करो, ठीक है। नॉक नॉक, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि थोड़ा सा आपको एक न्यू एनर्जी में खुद को टैप इन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जैसे खुद ही ब्लॉकेज, खुद ही दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं और फिर कह रहे हैं हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तो वो खोलना पड़ेगा आपको किवाड़ को सबसे पहले।